हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्नावली 13.4 में प्रश्न क्रमांक 8 करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। तो यहाँ पे एक अर्ध गोलाकार कटोरे की बात हो गई है। कुछ इस तरीके का कटोरा हो सकता है, ये भी स्टील से ही बना है। और यहाँ पे जो इसकी मोटाई है आप देख सकते हैं, ये इतना मोटा स्टील इसमें लगा है। और इसको हम मान लेते हैं कि ये 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। तो हम इस कटोरे की कल्पना कर लेते हैं। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। जब आंतरिक त्रिज्या इन्होंने देकर बाहरी वक्र पृष्ठ पूछ लिया है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब हमारे पास आंतरिक त्रिज्या है तो हम आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं यही त्रिज्या का इस्तेमाल करके, लेकिन आंतरिक त्रिज्या से बाहरी वक्र पृष्ठ नहीं कर सकते। आइए इसको मैं थोड़ा डिटेल से आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप इसको कभी ना भूलें। देखिए, जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक कटोरा बनाया गया है, ठीक है। अब इसको समझने की दृष्टि से बनाया गया है। इस कटोरे का ये हो जाएगा सेंटर, और इसके अंदर यहाँ पे खाली जगह है, जैसे कि इस कटोरे में ये खाली जगह है, ठीक है। और ये जो बनाया गया है, इसको थोड़ा मैंने यहाँ पे स्टील को और मोटा बना दिया ताकि समझ में आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो स्टील की मोटाई कहाँ पे होगी बताइए। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच में ये स्टील भरा हुआ है और इसी से ये कटोरा बना है। कौन कौन से पॉइंट, मैं अलग कलर के पेन से आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भरा हुआ है स्टील सभी जगह। तो इतनी मोटाई होगी स्टील की, जो कि है 0.25 सेंटीमीटर, केवल यहां से यहां तक। लेकिन आंतरिक त्रिज्या हमें दी गई है, इसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या क्या है, ये है सेंटर। तो इसमें दो वृत्त बने होते हैं, ये वृत्त है और एक बाहर का वृत्त है, आप देख पा रहे होंगे। फिर से समझिए, ये वाला वृत्त आपको दिख रहा है, ये बाहरी वृत्त कहलाएगा। इसलिए अगर हमें इसकी त्रिज्या पता होगी तो हम बाहरी वक्र पृष्ठ निकालेंगे। आंतरिक त्रिज्या से आंतरिक वक्र पृष्ठ निकल सकता है, बाहरी नहीं निकल सकता है, अगर हिंट ना दी गई हो तो। ये अंदर का वृत्त आपको दिख रहा है ना, तो ये अंदर का वृत्त है। तो इसके केंद्र से अंदर के वृत्त तक की जो दूरी होगी, ये देखिए, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये कहलाएगी आंतरिक त्रिज्या। और यही हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, ये दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो क्या हम बाहरी त्रिज्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 और इतनी दूरी है 0.25। तो 5 में यदि 0.25 जोड़ देंगे ना, तो बाहरी त्रिज्या मिल जाएगी और बाहरी त्रिज्या से बाहरी वक्र पृष्ठ आ जाएगा। आंतरिक त्रिज्या से बाहरी वक्र पृष्ठ नहीं निकल सकता, आंतरिक त्रिज्या से बाहरी वक्र पृष्ठ नहीं निकल सकता, लेकिन आंतरिक त्रिज्या और स्टील की मोटाई को जोड़ेंगे तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी और बाहरी त्रिज्या से बाहरी वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है स्टील की मोटाई, ठीक है, या कटोरे के स्टील की मोटाई। तो अर्धगोलाकार कटोरे के स्टील की मोटाई इस तरीके से लिख लिया, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मोटाई कितनी दी गई है, 0.25। तो यहाँ पे लिख लिया 0.25 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्या दिया गया है अंकों में, 5 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या। तो अब हम नीचे हेडिंग डालेंगे आंतरिक त्रिज्या, और आंतरिक त्रिज्या जो है वो कितनी दी गई है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लिया 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम आंतरिक त्रिज्या और स्टील की मोटाई जोड़ दें तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए बाहरी त्रिज्या या अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या को हम फिलहाल R मानेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें बाहरी वक्र पृष्ठ निकालना है, तो केवल एक ही R मानेंगे हम बाहरी त्रिज्या को।
और बाहरी त्रिज्या का सूत्र क्या होगा, स्टील की मोटाई प्लस आंतरिक त्रिज्या। तो यहाँ पे हम वही हिंदी में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने लिख लिया स्टील की मोटाई प्लस आंतरिक त्रिज्या। आप ऐसे भी पूरी ये वाली लैंग्वेज लिख सकते हैं कि अर्धगोलाकार कटोरे के स्टील की मोटाई प्लस आंतरिक त्रिज्या, तो भी ठीक है। फिर आपको आंतरिक त्रिज्या का बाहरी त्रिज्या का केवल आर लिखना है। और स्टील की मोटाई कितनी है, स्टील की मोटाई है 0.25, तो 0.25। ये तो आपको पता चल ही गया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है कि इन दोनों के बीच की दूरी स्टील की मोटाई है और ये आंतरिक त्रिज्या है। जब दोनों प्लस होगी तो बाहर तक आ जाएगा, बाहर के वृत्त तक। तो बाहर वृत्त के केंद्र से बाहरी वृत्त तक की परिधि की दूरी क्या कहलाएगी, बाहरी त्रिज्या। तो 0.25 प्लस आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 5। तो बस अब इनको जोड़ना है। अब कई बच्चे इनको जोड़ना अगर उनको करना है तो भी दिक्कत आती है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे जोड़ना है। सबसे पहले हमने लिखा 5, 5 के बाद दशमलव रहता ही है और हम 2 जीरो आसानी से रख सकते हैं। इसके बाद 0 दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो आ गया। दशमलव के इस तरफ 0 है और दशमलव के इस तरफ 2 5 है, तो ऐसे लिख लिया। अब इनको जोड़ लिया तो 0 + 5 तो 5 ही आएगा, 0 + 2 तो 2 ही आएगा। यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, 5 यहाँ पे ज्यों का त्यों। तो कितना आया, 5.25। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5.25, ये होगी बाहरी त्रिज्या। अब बाहरी त्रिज्या मिल गई है, इसलिए हम लिखेंगे कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और गोले का वक्र पृष्ठ दो अलग अलग चीजें हैं। अर्धगोला मतलब आधा गोला, पूरे गोले का होता है 4πr वर्ग, तो आधे गोले का यानी कटोरे का क्या होगा, 2πr वर्ग, तो 2πr²। इस तरीके से रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा 2 पाई का मान हमें रखना है 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में बाकी चीज़ें मेंशन नहीं है कि कितना रखना है, तो पाई का मान 22/7 ही रखेंगे। और आर का मान है 5.25, तो 5.25 और वर्ग लगा है, वर्ग का मतलब इसी संख्या को 2 बार, यानी 5.25। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद यदि कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो सीधा सीधा गुणा करते जाएंगे। तो चेक कर लेते हैं। तो जैसे अगर अपन 7 से कैंसिल करें, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो 7 एकम 7 और यहाँ पे 7 सतैया 49, बचेंगे 3, 3 तो हो जाएंगे 35, तो 7 पौने 35 और 2 अंक बाद दशमलव यानी 1 1 2, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और आगे कुछ नहीं है तो 0 रख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 22 दूनी 44 गुणित 0.75 और गुणित में आएगा 5.25। अब इन तीनों का गुणा करना है, तो रफ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपको करना है 525 गुणित 75, दशमलव भूल के, तो यहाँ पे आपको लिखना 525 गुणित 75। पहले करो 5 का, 5 25, 25 की 5 हासिल आ जाएगी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 5 25 और 1 26। फिर यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा के 7 का करूँ, 7 पौने 35, 35 की 5 हासिल आ जाएगी 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1। और फिर यहाँ पे हम करेंगे 7 पौने 35, 35 और 1 36। अब जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 5, 5 और 2 7, 7 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 6 2 8 और 1 9 और 3, ये आया। अब देखिए 2 अंक यहाँ, दशमलव 2 अंक यहाँ, तो टोटल 4 अंक 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, तो आएगा आंसर 3.93। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 44 गुणित 3.93, 2 अंक ही ले लेते हैं दशमलव के बाद, बाकी 2 छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 44 का करेंगे इसमें, तो आगे कर लेते हैं इसको। तो 393 से मान के चलते हैं, तो 393 गुणित 44 करेंगे तो 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 4 नाम 36, 36 और 1 37, 37 की 7 हासिल आ जाएगी 3 और 4 तिया 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। अब जो इस 4 का गुणा करने में आया वही इस 4 का गुणा करने में आएगा, 15 72, तो यहाँ लिख लेते हैं 15 72। ठीक है,
अब प्लस कर लेते हैं, 2 7 और 2 9 और यहाँ पे 7 5 12, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 ज्यों का त्यों। ठीक है, अब इसके बाद 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो आएगा 172.92। तो ये आंसर आ जाएगा 172.92। ये आंसर हो सकता है। और अगर आपकी बुक में आंसर आएगा यदि 173.25, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो इसका रीज़न ये है कि हमने दशमलव के बाद के 2 अंक छोड़े हैं। अगर हम ये 2 अंक लेके और चलेंगे तो हम करेंगे गुणा 393.75 गुणित 44 में आपको करके बता देता हूँ, ये भी ज़रूरी है, ये भी सीखना चाहिए। 393.75 और गुणित होगा 44, तो फिर देखिए क्या आता है। 4 पंजे 20, 20 का शून्य हासिल आ जाएगी 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 30 का शून्य हासिल आ जाएगी 3, फिर 4 तिया 12, 12 और 3, 12 और 3 कितने होंगे 15, 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1। ठीक है, अब 4 नाम 36 और 1 37, 37 की 7 हासिल आ जाएगी 3 और 4 दिया 12 और 12 13 14 15, ये आएगा। अब अगले 4 का भी करोगे तो यही आएगा 15 75 00। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 15 75 00। अब इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 7 5 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1। अब 7 5 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 ज्यों का त्यों। तो देखिए अब हमें लगाना है दशमलव कितने अंक बाद। अगर हम इसको यहाँ पे 2 अंक और ले लेते तो 4 अंक हो जाते टोटल। तो 4 अंक बाद दशमलव लगाते 1 2 3 4, तो आया ना 173.25, फिक्स आंसर आएगा बिल्कुल। इसलिए हमारा 172 आया है। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना जैसे कि अगर हम ये दशमलव यदि हम 3.9375 पूरा ले लेते, 3.9375, तो हमारा आंसर आ सकता था यहाँ पे 173.25। तो यही थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, तो इसे गलत आंसर नहीं कहते हैं, इसमें लगभग आंसर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, तो मैंने करवा के भी बता दिया दोनों तरीके से, तो आपको जो सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें गलत नहीं, कभी भी गलत नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लगभग अनुमान होता है कि इतना आंसर लगभग इसी के आसपास आएगा। तो ये जो है एक ही बात है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप पूरा इसे अच्छे से लिख लीजिए, ये यहाँ से पूरा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाकी जो सवाल है उसका कॉन्सेप्ट जो रहता है वो बहुत ही सरल रहता है। तो यदि आप ध्यान से और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सभी चीज़ें आसान होती जाएंगी। और प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आप क्रम अनुसार पढ़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट के लिए आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन दिख रही होगी, तो उस पर आप जाके क्लिक करके पहुँच जाएंगे प्लेलिस्ट पर। और यदि आपको नहीं दिख रही है तो आप नीचे आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।